प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक कहानी लेकर आ रही हूँ। गुरु दक्षिणा, जीवन का महत्व। इस कहानी में एक गुरु अपने शिष्य को जीवन क्या है वो सिखाते हैं। एक दिन एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरु जी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जीवन एक संघर्ष है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ लोग तो जीवन को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। अब आप ही मुझे बताएं कि सही क्या है। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, जिसे गुरु मिल गया उनके लिए जीवन एक खेल है। जिसे गुरु नहीं मिला उसके लिए जीवन एक संघर्ष है। और जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है। गुरु जी का ये उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न हुआ। गुरु जी को ये बात पता चल गई कि मेरा शिष्य मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं है। गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहूँगा। इसके बारे में तुम इस कहानी को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें खुद अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। कहानी कुछ ऐसी थी। एक दिन किसी गुरुकुल में दो शिष्य का अध्ययन समाप्त होने पर वो अपने गुरुजी से ये पूछने के लिए जाते हैं कि गुरुजी, आप हमें बताइए कि आपको हमसे गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी अपने शिष्य से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा में तुमसे एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए। क्या तुम ला सकोगे? वो दोनों गुरुजी की गुरु दक्षिणा सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्यों नहीं गुरुजी, हम आपकी ये इच्छा बड़ी आसानी से पूरी कर देंगे। गुरुजी कहते हैं, अच्छा तो करके दिखाओ। वो दोनों बोले, जी ज़रूर, हम ये आसानी से कर लेंगे। दोनों शिष्य उत्साहपूर्वक चलते चलते एक जंगल की तरफ जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि जंगल में बहुत सारी सूखी पत्तियाँ पड़ी होंगी। हम उनमें से एक थैला भर के गुरुजी को आसानी से गुरु दक्षिणा दे देंगे। कुछ समय के बाद वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में जाकर वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ एक मुट्ठी भर ही सूखी पत्तियाँ पड़ी हैं। ये देखकर वो दोनों बड़े निराश हो जाते हैं। वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी सारी सूखी पत्तियाँ कौन उठा कर ले गया, और ले भी गया तो उनके किस काम आएंगी ये सूखी पत्तियाँ। वो दोनों अब परेशान हो जाते हैं कि अब हम गुरु जी को कैसे गुरु दक्षिणा देंगे। तभी उन दोनों को दूर से कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। वो दोनों उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें एक थैला सूखी पत्तियाँ चाहिए। क्या आप हमें दे सकते हो? वो व्यक्ति कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने सारी सूखी पत्तियाँ ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर ली हैं। ये सुनकर वो दोनों फिर से निराश हो जाते हैं। वो दोनों अब आपस में पास में एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि यहाँ पर हमारी कोई मदद करेगा। वो दोनों गांव में एक व्यापारी को देखते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप हमें एक थैला भरकर सूखी पत्तियाँ दीजिए। वो व्यापारी उनसे कहता है कि मैंने तो पहले ही उन पत्तियों को
अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाकर बेचती हैं। अब और कोई जगह नहीं थी जहाँ से इन दोनों शिष्यों को सूखी पत्तियाँ मिल पाएं। वो दोनों निराश होकर गुरु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुजी, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमें लगा कि सूखी पत्तियाँ तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि आप निराश क्यों होते हो? सूखी पत्तियाँ भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। यही ज्ञान मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। दोनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। ये कहानी शिष्य बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि आप क्या कहना चाहते हो। जब सूखी पत्तियाँ भी बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी व्यक्ति को छोटा मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। सभी का अपना अपना अलग महत्व होता है। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि हम जब किसी से भी मिलें तो हमें उसे मान देने का प्रयास करना चाहिए और इसी से आपस में सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता है और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय एक उत्सव बन जाता है। यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का प्रयत्न करें। अब शिष्य गुरु की बात को अच्छे से समझ गया था और वो संतुष्ट भी था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।